नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बड़ी खबर से। बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर है। बिहार कांग्रेस में फेरबदल की तैयारी की जा रही है। बिहार कांग्रेस में बदले जा सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। अध्यक्ष पद के लिए दलित नेता का नाम आगे किया जा सकता है। राहुल गांधी से मिले हैं बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास। बिहार कांग्रेस संगठन में बदलाव की रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी गई है। अगले महीने यह बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह सियासत की बड़ी खबर है। कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस में फेरबदल की तैयारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा हैं अभी, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है और कोई दलित चेहरा सामने रखा जा सकता है। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, पूरी खबर बताएं। और सवाल यह कि एक तरफ रामविलास पासवान की जयंती मनाने की तैयारी आरजेडी भी कर रहा है, अब कांग्रेस दलित चेहरा को आगे करने की कवायद में जुटी है। आखिर दलित की तरफ सियासत क्यों शिफ्ट होती जा रही है? जी बिल्कुल सुमित, ये जानिए कि ये लगभग तय हो चुका है कि बिहार कांग्रेस में यहाँ पे दलित की जो ताजपोशी है वो होने वाली है। और बिहार जो प्रभारी है भक्त चरण दास, वो पिछले 3 महीने तक पूरे बिहार का एक एक जिले का भ्रमण किया था और भ्रमण करने के बाद सारी रिपोर्ट तैयार की है और जाकर के राहुल गांधी से मिले हैं और सारी की सारी रिपोर्ट जो है राहुल गांधी को सौंपा है। माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में एक साथ 3 या 4 राज्यों का जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां पे बदला जा सकता है, संगठन में विस्तार होगा। उसके साथ ही बिहार के भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बदलाहट होगी और उसपे एक दलित नेता की ताजपोशी होगी। लेकिन सुमित, मजेदार बात यह है कि दलित राजनीति बिहार में जो है तेजी से शुरू है और कांग्रेस परंपरागत रूप से एक ढंग से कहें कि ब्राह्मण की जो है वोट बैंक और जो फॉरवर्ड के वोट बैंक पे हमेशा नजर रखती है, लेकिन उसके साथ साथ उनको लगता है कि बिहार में जिस ढंग से राजनीति बदली है तो उसके बाद में एक कवायद जारी की जा सकती है जिससे एक दलितों का बड़ा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के साथ आ सकता है। और इसी को देखते हुए कह सकते हैं कि कांग्रेस ने एक बड़ी बाजी खेली है। बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। और इधर आरजेडी ने रामविलास पासवान की जयंती मनाने का फैसला किया है। दरअसल 5 जुलाई को आरजेडी के स्थापना दिवस पर रामविलास पासवान की जयंती भी है। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को रामविलास पासवान की जयंती मनाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने आरजेडी के फैसले पर अपना समर्थन दिया है, वहीं बीजेपी ने इसे दलित वोटरों को लुभाने का हथकंडा बताया। रामविलास पासवान जी दलितों के बहुत बड़े नेता थे और वो चूंकि उनके पास एक भी विधायक नहीं था और वो भी चुनाव हार चुके थे लोकसभा का, तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया था। तो कहीं न कहीं भीतर से है उनके प्रति श्रद्धा शुरू से रही है और इसलिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी ऐलान किया है कि हम दलित के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती पार्टी की तरफ से मनाने का काम करेंगे। देखिए, रामविलास पासवान जी के मरणों उपरांत उनका पहला जयंती होगा और रामविलास जी जरूर वो दलित वर्ग से और बिहार से आते थे, लेकिन संपूर्ण वर्ग के वो देश के बड़े नेता रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आरजेडी अपने स्थापना दिवस पर उन महान हस्ती का जयंती मना रहे हैं। रामविलास जी के मानने वाले हर एक व्यक्ति उनके सुपुत्र के साथ रहेगा और हम सबों की श्रद्धांजलि आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ है। नए नए हथकंडे आरजेडी के युवराज अपना रहे हैं। भाई, आप जब रामविलास जी के बारे में सोचते हैं, आदरणीय नेता रामविलास जी के बारे में सोचते हैं, तो आपको स्वयं आरजेडी के संस्थापक माननीय लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी के बारे में भी सोचना चाहिए। जब चुनाव हुआ तो आपने अपने बैनर से उनकी तस्वीर ही हटा दी। इन्होंने आरजेडी की स्थापना की। ऐसे दिग्गज नेता। आगे बढ़ते हैं। बारिश रुकने के बाद भी लोगों को जलजमाव से राहत नहीं मिल रही। समस्तीपुर के बड़े इलाके में जलजमाव है और लोग एक तरह से घरों में कैद हैं। समस्तीपुर में पिछले 24 घंटे से बारिश रुकी हुई है, लेकिन
लोगों की समस्या कमने का नाम नहीं ले रहा है। समस्तीपुर का ये नगर परिषद इलाके का वार्ड संख्या 6 है काशीपुर का, और वहाँ की स्थिति आप देखिए। जो लोगों के घरों में करीब 3 फीट से ऊपर पानी घुसा हुआ है और ये उनके परिसर की हालात है। सभी गाड़ी लगभग डूबे हुए हैं। समस्या है कि आज 15-20 दिनों से यही हालत है। ये खिड़की लेवल से ऊपर पानी बह रहा था, अभी तो कुछ पानी कुछ डाउन हुआ है, जो 3 फीट पानी है। सारा गाड़ी पच गई है, गाड़ी देखने सब में पानी में डूबा हुआ है। वो काफ़ी चलने में दिक्कत हो रहा है और पूरा गाड़ी डूब गया है, घर में सामान बर्बाद हो गया है, बेड तक के ऊपर से पानी जा रहा है, नीचे में लोग रह नहीं सकते, नीचे का फ्लोर में। शासन के द्वारा ये दावे जरूर किए जा रहे हैं कि जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन लोगों की समस्या जो है जल भराव के कारण वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। जरूरत है कि समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। दरभंगा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल डीएमसीएच टापू में तब्दील हो गया है। यहां के अधिकांश इलाकों में पानी भरा है। अस्पताल के गेट से लेकर इमरजेंसी तक सब जगह एक जैसे ही हालात हैं। शिशु रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, गायनिक विभाग में भी स्थिति वही है। सभी विभाग के सामने सड़कों पर घुटनों तक पानी है। अस्पताल अधीक्षक का चैम्बर भी इससे अछूता नहीं है। पानी के बीच ही डॉक्टर, मरीज और उनके परिजन आना जाना कर रहे हैं। मरीज के परिजनों का कहना है कि यहां हर साल का यही हाल है। हम यहाँ पेशेंट को भर्ती करके हैं, प्रेगनेंसी इशू हुआ है, लेकिन यहाँ का जो विधि व्यवस्था है दरभंगा का, जो चिकित्सा प्रबंधक को पूर्ण रूप में ध्यान इस पर नहीं है। पूरा इतना पानी में है साहब, आप देख रहे हैं पानी में हम लोग खड़ा, कहीं निकलने की कोई जगह नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से या चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से इस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई इस पर कार्य नहीं कर रहा है। बच्चा विभाग डिलीवरी परसेंट होता है वहाँ पर जैसे आए कि वहाँ पे अभी बरसात के समय है, वहाँ पर पानी का भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पानी के। इतना बरसात में हम लोग घूम आ रहे हैं बहुत दूर से, बरसात में वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रहा है। राजधानी पटना पिछले 3 दिनों से पानी है। शुक्रवार रात की बारिश के बाद पूरे पटना में जलजमाव की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम ने दावा किया था कि अगले 6 घंटे में पूरे पटना को जलजमाव से मुक्त करा लिया जाएगा। लेकिन पिछले 3 दिनों की तस्वीर को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहां 3 दिनों में कुछ बदला ही नहीं है। दावे सिर्फ हवाई हैं और कुछ भी नहीं। हम आपको पटना के राजवंशी नगर की पिछले 3 दिनों के जलजमाव की स्थिति दिखाते हैं। जो हाल पहले दिन, वो दूसरे दिन और तीसरे दिन भी वही हालत है। तीनों दिन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पटना के शास्त्री नगर इलाके के सरकारी क्वार्टरों में भी भारी जलजमाव है। पानी घर के अंदर घुसा हुआ है और हालात यह हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। ग्राउंड फ्लोर पर घुटनों तक पानी भरा है। कल भी यहां इसी तरह पानी भरा था। तो देखिए, दिन बदले हैं लेकिन हालात नहीं, और ये 2 अलग अलग दिन की तस्वीरें हैं। कल से अब तक हालात जस के तस हैं। पटना नगर निगम का दावा है कि हम चंद घंटों में पानी की निकासी कर लेंगे, लेकिन वो दावे सिर्फ कागजों पर है। दिन बीत जाने के बाद भी हालात वही हैं, जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हाजीपुर के सदर अनुमंडल स्थित महिला थाने की भारी बारिश के कारण नारकीय स्थिति हो गई है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से थाने में जलजमाव हो गया है और यहां कार्यरत पुलिसकर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी में महिला थाना परिसर पूरी तरह डूबा है। महिला थाना और मुख्य सड़क के बीच चचेरी पुल बनाया गया है और इस चचेरी पुल के जरिए ही पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों का आना जाना हो पा रहा है। वहीं थाने में अपना शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों के लिए भी यही चचेरी पुल सहारा बना है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण यह स्थिति हुई है, लेकिन फिर भी नगर परिषद अब तक मूक दर्शक बना है। दानापुर के सुल्तानपुर पुलिस चौकी में भी बारिश का पानी भर गया है। पुलिसकर्मी चौकी में जल कैदी बने हुए हैं। 3 दिनों से इस पुलिस चौकी का यही हाल है। लगातार पानी जमा रहने से अब उससे बदबू भी आने लगी है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्हें सांप बिच्छू के साथ साथ बीमारी का भी डर सता रहा है। प्रशासन से पुलिसकर्मियों ने जल्द जल निकासी की मांग की है। पानी में डूबल रही थी
कोई उपाय न बुझा रहा है। अब चौकी पर सांप भी मन घूम रहा है तो हो सकता है सांपों चढ़ जाए। बहुत दिक्कत है। यहीं रहना यहीं सोना, यहीं में रहना सोना है, यहीं में बनाना खाना भी है। छपरा में भी कल हुई भारी बारिश के बाद सदर अस्पताल के कई विभाग एक बार फिर से जलमग्न हो गए हैं। कोरोना आरटीपीसीआर जांच केंद्र और मलेरिया विभाग में घुटने तक पानी जमा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों को डायलिसिस सेंटर और पोस्टमार्टम हाउस जाने में भी घुटने तक पानी पार कर जाना पड़ रहा है। इससे पहले पानी को पंप के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक बार फिर बारिश ने प्रयासों पर पानी फेर दिया है। आगे बढ़ते हैं। सहरसा में पेट्रोल पंप से 12 लाख की चोरी हुई, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। सदर थाना क्षेत्र के मीर टोला में पेट्रोल पंप पर रात में चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। तस्वीर में एक व्यक्ति अलमीरा से रुपए निकालता दिख रहा है। रुपए निकालकर वो बैग में रखता दिख रहा है। पटना सिटी के खाजे कला में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीती रात चोरों ने मानस पथ स्थित 4 मकानों में चोरी की। 2 घरों में हुई चोरी की वारदात घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज को देखकर लग रहा है कि 5 की संख्या में चोर घर के अंदर दाखिल हुए थे। चोरों ने सरोज सिंह और अमृता सिंह के घर से 5 लाख के जेवरात, 40,000 नकद, टीवी, महंगे बर्तन और मूर्तियों की चोरी की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। तो रात को हम यहाँ पे थे नहीं और सुबह जब 8 बजे हम आए, देखिए मेरा गेट का लॉक ओपन है। तो हम अंदर इंटर किए तो यहाँ एक और लॉक था, वो भी ओपन था। उसके बाद जब हम घर में इंटर किए, देखे मेरे घर में टीवी नहीं है, सारा डोर ओपन है। मेरा लॉकर से ज्वेलरी, पैसा और भी जो सामान था, जो इम्पोर्टेंट सामान था, वो सारा सामान। कितना नगद आपका पैसा? 40,000। बेतिया पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बैरिया थाना क्षेत्र के उज्जवलिया चौक का बताया जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वाहन चेकिंग के नाम पर बैरिया थाना पुलिस गाड़ी लगाकर कैसे लोगों से वसूली कर रही है। अवैध वसूली का यह वीडियो किसी स्थानीय निवासी ने बनाया है और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता, लेकिन अगर यह वाकई में सच है तो देखना होगा इस पर बड़े अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले नौतन थाना में जब्त गाड़ियों का इस्तेमाल लोगों को डराने धमकाने के लिए किए जाने का मामला भी सामने आया था, लेकिन उस मामले में भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि एसपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और अगर जुर्माना काट रहे हैं तो रसीद भी दे रहे हैं। और बड़ी खबर सिवान से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने एक मकान से 300 कार्टन शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़हरिया थाना के रसूलपुर गांव में शराब रखे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उत्पाद विभाग की टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब के अवैध कारोबार में कौन कौन से लोग शामिल हैं। बिहार में पानी के ऊपर पहला तैरता सोलर प्लांट तैयार हो रहा है। दरभंगा के कादराबाद मोहल्ले में लगने वाले इस प्लांट की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। तालाब में मछली पालन के साथ साथ सौर ऊर्जा से 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। फिलहाल पावर सब स्टेशन तैयार किया जा रहा है, जिससे सौर बिजली उत्पादन शुरू होते ही पावर सब स्टेशन के माध्यम से लोगों तक बिजली पहुंचाई जाए। बताया जा रहा है कि इस पावर प्लांट को सरकार प्रयोग के तौर पर बना रही है। प्रयोग सफल होने पर इसे और जगहों पर लगाया जाएगा। इस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी ब्रेडा कंपनी को दी गई है, जो सरकार के साथ एक समझौते के तहत काम करेगी। शहर में ही 1.72 करोड़ का फ्लोटिंग सोलर पैनल लगेगा और वो जो ऊर्जा विभाग का अपना तालाब है लगभग 5 एकड़ का, उसी में बनेगा और इस साल के अंत तक वह बिजली उत्पादन करने लगेगा। वहाँ सब स्टेशन भी एक बन रहा है बिजली विभाग का। वो सामान्य सब स्टेशन के साथ साथ जो फ्लोटिंग सोलर पैनल से जो बिजली का उत्पादन होगा वो भी कन्वर्ट करके उस सब स्टेशन के माध्यम से जो है लिया जाएगा। पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। पीएमसीएच के अलावा राज्य के 7 मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हो रहा है। पीएमसीएच में 20 KLD के 2 टैंक लगाए जा रहे हैं। प्लांट शुरू हो जाने से एक दिन में 5000 मरीजों के ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी की जा सकती है। ऑक्सीजन प्लांट के बारे में पीएमसीएच के अधीक्षक से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। भारत में थर्ड वेव की आशंका जाहिर की जा रही है और उम्मीद जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीने में थर्ड वेव आ सकता है, लेकिन उसके पहले बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर लेना चाहती है। इस वक्त हम मौजूद है पटना के PMCH, जो बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है।
और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन बनाने का जो प्लांट होता है वो लगा हुआ है और इसका फंक्शन क्या है और ये कितना सिलेंडर एक दिन में बना सकता है, उस तमाम तरह की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है टीएमसी का अधीक्षक आयुष ठाकुर सर। क्या कुछ है सर और इसका उपयोग कब तक शुरू होगा और इसमें कितना सिलेंडर एक दिन में बन सकता है? ऐसा है कि ये क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट बोलते हैं, ये लिंडे कंपनी के द्वारा हम लोग को दिया गया है और ऐसा एक और जो है सो हमको मिलेगा अगले महीने में। उम्मीद है कि अगले महीने में एक और मिल जाएगा। तो 2 मिलने के बाद हम समझते हैं कि 5000 बेड तक हम आराम से कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना होता है। तो एक अगर हमारा खाली हो जाएगा तो फिर दूसरा में शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तब तक के लिए जो है सो एक 20 KL का है ये। तो 20 KL का है तो हमको लगता है कि ये भी अच्छा खासा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि जहाँ तक इसका शुरू करने का है तो ये आप देख रहे हैं कि नीचे फेंसिंग हो रहा है। तो ये फेंसिंग हो जाएगा तो 2 दिन के बाद जो है तो वहाँ से लिंडे कंपनी के द्वारा जो है उनका इंजीनियर आ जाएगा और यहाँ से 15 मीटर का जो है तो उनको करना है। अब 15 मिनट के बाद जो आप देख रहे हैं जो मैनीफोल्ड तक ये पाइपलाइन जो है तो यहाँ कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। तो कॉर्पोरेशन तो 1 सप्ताह कर रहे हैं कि कर देंगे, लेकिन हमको लगता है कि 10 दिन से ऊपर ही लग जाएगा। लेकिन ये जो काम हमको लगता है कि अगला वीक में अगर 1-2 दिन में ही हम लोग कर लेते हैं तो इस वीक में वहाँ से आकर के लिंडे कंपनी वाले अपना कर लेंगे। मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जो कि हम न्यूज़ देख रहे हैं कि हर जगह ऑक्सीजन पाइपलाइन या ऑक्सीजन का सप्लाई या OGP का व्यवस्था सरकार कर रही है। तो हमको लगता है कि नेक्स्ट फेज में ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, इस वक्त हम TMCH में मौजूद हैं और ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। और अगर कोई परिस्थितियाँ खराब होती है तो उसके लिए TMCH की अपनी तो तैयारी है ही, खासकर थर्ड वेव हो या फिर डेल्टा वेरिएंट को लेकर जो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उन तमाम बीमारियों के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और बिहार में कई जो सरकारी अस्पताल हैं, खासकर जो कॉलेज है, उसमें तैयारियां ऐसे पूरी की गई है। तो बिहार सरकार की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी है और अगर दोबारा परिस्थिति वैसी होती है जिस थर्ड वेव की आशंका जाहिर की जा रही है, उसके पहले स्वास्थ्य महकमा कमर कर चुका है। आनंद मित्राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। कोरोना संक्रमण की रफ्तार खत्म होने के बाद लोग काम की तलाश में दूसरे राज्य जा रहे हैं। बक्सर रेलवे स्टेशन पर हर दिन करीब 1200 यात्रियों का टिकट कट रहा है। बक्सर से ज्यादातर यात्री दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि काम के लिए दूसरे राज्य में जाना उनकी मजबूरी है। 4-5 महीना इधर आकर हमको कुछ नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे? नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? परिवार वाले सब क्या खाएंगे? कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम जा रहे हैं, पूर्णा जा रहे हैं। वहाँ कमाएंगे? हाँ, वहाँ कमाएंगे। अपने यहाँ काम नहीं मिल रहा है? अपने यहाँ काम नहीं मिल रहा है। हम लोग जा रहा है, वो मुंबई जा रहा है, उधर ही काम करेंगे, कुछ काम मिलेगा उधर ही काम करेंगे। इधर में होली के पहले आया है, कुछ काम नहीं हो रहा है, क्या करेंगे? मजबूरी में जाना पड़ेगा। और एक बड़ी खबर, आरजेडी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। राबड़ी देवी के आवास पर बैठक इस वक्त शुरू हुई है। स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस को भव्य बनाने की तैयारी पर चर्चा होगी। और साथ ही इस बैठक में जो विधायक हैं और जो विधायक का चुनाव लड़े और हार गए वो भी शामिल हो रहे हैं। तो पार्टी की नई रणनीति भविष्य के लिए क्या होगी, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और सीधे रुख करते हैं पटना का। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। रवि, बैठक में कौन कौन मौजूद हैं और क्या अहम एजेंडा? देखिए, यहाँ पे राबड़ी आवास पे यहाँ जो बैठक है वो शुरू हो गई है। और देखिए, जिस ढंग से बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है, जहाँ पे जदयू कहती है कि आरजेडी टूटने वाली है, कई लोग इसमें शामिल हैं, जबकि तेजस्वी का दावा है कि अगले 2-3 महीनों में जो है वो सरकार गिरेगी। इन तमाम बातों पर जो है वो विधायकों से चर्चा होगी। उसके बाद सबसे बड़ी जो तैयारी है वो 5 जुलाई को है, स्थापना दिवस है, सिल्वर जुबली है और उसे भव्य तरीके से यहाँ पे मनाने की तैयारी है। क्योंकि कई महीनों के बाद या फिर कहें सालों के बाद लालू प्रसाद यादव इसका उद्घाटन करेंगे तो लोगों के बीच आएंगे, तो इसको एक भव्य तैयारी देने की कोशिश है। हमारे साथ यहाँ पे चंद्रबली सिंह है जो बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं सर? देखिए, 5 जुलाई को रामविलास पासवान जी के जयंती मनाने का राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय किया है। इसलिए किया है कि रामविलास पासवान जी जिस धारा की राजनीति करते थे उस धारा की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल भी करती थी।
और दलितों के सबसे बड़े महान नेता थे हिंदुस्तान भर के। पहली बार रामविलास जी की जयंती मनाने की इतना बड़े ढंग से उत्सुकता राजद में क्यों जमी है? क्या वोट बैंक? नहीं, वोट बैंक नहीं, इसलिए कि रामविलास पासवान जी आज मरहूम है, तो मरहूम व्यक्ति की तो अब राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ करके बात की जाती है, इसलिए दलितों के नेता के रूप में वो बिहार नहीं हिंदुस्तान भर में जाने जाते थे, इसलिए उनकी जयंती मनाना कहीं से भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि ये अच्छा। स्थापना दिवस को लेकर के क्या क्या तैयारियां? स्थापना दिवस में तो अभी कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्थापना दिवस मनाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर साल मनाती है पार्टी। तो यहाँ पे है, देखिए दो महत्वपूर्ण बात है सुमित की, रामविलास पासवान जी की जो जयंती है वो आरजेडी बड़े धूमधाम से मनाएगी, और पिछले दिनों तेजस्वी ने जो बैठक की थी उसमें कहा था कि जो स्थापना दिवस का समारोह होगा उससे ठीक पहले रामविलास पासवान जी की जयंती पूरे जिले भर में मनाई जाएगी। तो ये देखना होगा कि इसके बहाने जो है वो कैसी राजनीतियाँ करवट बदलती हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। आप नजर बना रखिए इस बैठक पर। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारे इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।